Bismillahirrahmanirrahim. Subjunctive mood. In the subjunctive mood we use plural verb even with the singular subject. यहाँ पे जो एग्जांपल आपके पास्ट पेपर्स में आई हुई है ये पास्ट सब्जंक्टिव की एग्जांपल है। इसमें हम यूँ रूल पढ़ लेते हैं इसके सबसे पहले, तो फिर हम इस एग्जांपल को करते हैं। देखें, ही बिहेव्स एज इफ़, जहाँ पर बेटा एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए, या विश आ जाए, या ओह दैट या वुड दैट आ जाए, वहाँ पे हम पास्ट प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ऊपर हमने बताया है, ही बिहेव्स एज इफ़ या एज दो ही वर द किंग। यहाँ पे वॉस लगाएंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जंक्टिव मूड में हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब हम अनरियल सिचुएशंस को, अनरियल इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं तो वो यूज़ दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे कि आई विश आई वर देयर, तो यहाँ पे आई वॉज नहीं आएगा, विश की वजह से यहाँ पे हम आई वर इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम वे ओह दैट वुड दैट के साथ हम ही वर इस्तेमाल करेंगे, ही वॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये आपने लफ्ज़ याद रखने बेसिकली, फिर आसान हो जाएगा। ओह दैट वुड दैट याद रख लें, विश याद रख लें, एज इफ़ या एज दो याद रख लें। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं, ही रैन एज इफ़ ही वॉज मैड, तो सीधी सी एग्जांपल है। यहाँ पे एज इफ़ आ गया तो यहाँ पे वॉज की बजाय वर होना चाहिए। ही रैन एज इफ़ ही वर मैड, तो यहाँ पे मेड लिखा हुआ है जो कि गलत है। ही रैन एज इफ़ ही वर मैड, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे भी वॉज है, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट की एग्जांपल है, आपके पेपर में बहुत आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि when there are two subjects joined by with as well as along with except but not accompanied by together with besides save ing participle present participle और past participle। जब दो सब्जेक्ट्स के दरमियान ये अल्फाज आ जाएं तो वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। रूल क्या बन जाएगा कि वर्ब हमने विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द, या ये एक नोट दिया हुआ है, वर्ब विल बी यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स देखते हैं, आई नॉट शी एम इल। अब यहाँ पे नॉट आ गए तो नॉट हमें बताएगा कि हमने जो वर्ब इस्तेमाल करना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, आई के मुताबिक एम इस्तेमाल करेंगे। इन द सेम वे आई एंड नॉट माई ब्रदर, आई हैव डन दिस, मेरे भाई ने नहीं बल्कि मैंने ये काम किया है, तो आई हैव डन। आई को हमने देखना, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना, अली विद हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को नहीं देखना, हमने अली को देखना है, तो अली के मुताबिक क्या आएगा जी, लिव्स आएगा। नन बट द ब्रेव डिजर्व आर रिस्पेक्ट, तो फॉर्मली तौर पे जब हम फॉर्मल इंग्लिश में नॉन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। नॉन का आगे इन डिटेल कॉन्सेप्ट आने वाला है इंशाल्लाह, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहरहाल नॉन बट द फूल्स हैज़, तो नॉन के मुताबिक हम हैज़ इस्तेमाल करें। तो हमें पता चला कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन व्हेन एवर यू सी दीज वर्ड्स बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसी तरह हमारे पास एक और कंसेप्ट है जिसको हम इनो के नाम से याद करते हैं। ये एक याद करने का तरीका है कि ई से हम बना लेते हैं ईच, फिर ई से बना लें एवरी, फिर ई से बनाते हैं हम ईदर, फिर एन से बना दें नीदर, ओ से बना दें वन। इन सब के साथ हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे आगे ईदर ऑफ द टू बॉयज़, ईदर की वजह से हम यहाँ पे इज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखें नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नीदर की वजह से हम यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह के कुछ और एग्जांपल्स हैं कि किस वर्ड में वन आ जाए, थिंग आ जाए, बॉडी आ जाए, तो भी हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। वो कौन से अल्फाज हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी। Someone is knocking at the door, nobody is ready to go with us, something is wrong। नेक्स्ट देखते हैं जी ग्रामर में। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था, नन और नीदर को हम इन डिटेल पढ़ने लगे। सबसे पहले तो ये देखें जी, व्हेन यू आर यूजिंग नन ऑफ बिफोर अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, यू कैन यूज़ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट। यू शुड यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इन फॉर्मल राइटिंग। ये देखें जी, डिक्शनरी आपको यहाँ पे पहले ये चॉइस दे रही है कि व्हेन एवर यू सी नन ऑफ इन अ सेंटेंस बिफोर अ प्लूरल नाउन, एक प्लूरल नाउन से पहले जब आप नन ऑफ देखें या प्रोनाउन से पहले नन ऑफ देखें, जैसे नन ऑफ देम होता है, नन ऑफ द पीपल होता है, तो यू कैन यूज़ अ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब आफ्टर इट।
लेकिन वो आगे सजेशन क्या दे रही है डिक्शनरी, यू शुड यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इन फॉर्मल राइटिंग। नन ऑफ अस केयर और केयर्स दोनों हो सकते हैं। व्हाट हैपन्स टू हिम, नन ऑफ अस इज़, तो यहाँ पे डिक्शनरी में इज़ इस्तेमाल हुआ, इज़ एबल टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर एक्शंस। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। डू नॉट यूज़ अनदर नेगेटिव वर्ड ई.जी. नॉट विद नन। नन के साथ एक और हमने चीज़ सीखी कि आपने नॉट इस्तेमाल नहीं करना। वी गॉट 3 पॉइंट्स एंड दे गॉट नन। इसी तरह नन और नीदर का फ़र्क यहाँ पे डिक्शनरी हमें बता रही है। यूज़ नन टू टॉक अबाउट अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर थिंग्स, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम नन इस्तेमाल करते हैं। नन ऑफ माई फ्रेंड्स टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स, और पीपल यूज़ नीदर। नीदर ऑफ माई पेरेंट्स वांटेड मी टू मैरी हिम, तो नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पे आप ये देखें 2 ब्रदर्स के लिए लगा हैज़ ही है। नन ऑफ देम हैज़ डन। तो मैंने ये एग्जांपल बड़े वाज़ेह तौर पे बता दिए कि अगर आप बेटा नन ऑफ के साथ देखते हैं कि हिज लगा हुआ है तो आप हैज़ लगा दें। आप देखते हैं कि आगे देयर लगा हुआ है तो आप इसके साथ हैव लगा दें। तो ये जो है हम इस रूल को फॉलो करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के साथ। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास पेयर नाउन, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अब पेयर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ट्राउज़र्स, अब देखें जैसे ट्राउज़र्स है, कुछ चीज़ें एक जैसी होती हैं तो उनके साथ हम पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्राउज़र्स हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे हम ट्राउज़र्स के साथ पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेयर। फिर हमने यहाँ पे एक और चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, वी कैन नॉट यूज़ आ और नंबर्स एज 1 और 2 बिफोर द पेयर नाउन्स। नॉट आ ट्राउज़र, आ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स कहेंगे। नॉट 2 trousers, we can use pair or pairs. My shoes are black, a pair of shoes is there. तो ये पेयर का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, पेयर को उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि लफ्ज़ पेयर भी होता है और लफ्ज़ पेयर्स भी होता है। क्लियर हो गई बात। A pair of dancers do not use pair to talk about हस्बैंड एंड वाइफ। वो कहता है कि जब हस्बैंड और वाइफ के बारे में आप बताएं तो उसके लिए पेयर का लफ्ज़ नहीं बल्कि आप कपल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आम लोगों की बात करें तो आप पेयर का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। और दूसरा हमने ये भी यहाँ पे ये बात सीखनी है कि पेयर अगर लिविंग बॉडीज़ के बारे में आएगा, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा पेयर ऑफ शूज़ इज़, अ पेयर ऑफ सॉक्स इज़, अ पेयर ऑफ ट्राउज़र्स इज़, लेकिन जब ये लिविंग थिंग्स के बारे में आता है, जैसे अ पेयर ऑफ पैरट्स आ जाए, तो फिर हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे अ पेयर ऑफ किड्स। इस कंसेप्ट को मज़ीद हम स्ट्रेंथन करते हैं जी। देखें जी, पेयर इज़ यूज विद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अगेन ऑन वेदर यू थिंक ऑफ द कॉम्बिनेशन एज अ यूनिट और 2 इंडिविजुअल्स। माई न्यू पेयर ऑफ गिलासेस इज़, गिलासेस के साथ पेयर लगेगा इज़। पेरेंट्स के साथ हमने यहाँ पे लिविंग थिंग्स है तो हमने आर इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ पे फिर देखें, आई बेट अली एंड साजिद कॉज द डैमेज दैट पेयर ऑफ किड्स आर। पेयर ऑफ किड्स है, किड्स के लिए हम यहाँ पे आर इस्तेमाल। नोट कपल यूजली टेक्स अ प्लूरल वर्ब बट इफ़ इट इज़ यूज विद द डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर सच एज ईच एंड एवरी सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। ये कंसेप्ट जो है माइकल स्वान में हमें मिलता है जी। अ कपल ऑफ पीपल वर कंसल्टेड, तो पीपल कपल एज अ प्लूरल लेगा। अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिमेन, लेकिन जैसे हम इसके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर यूज़ करते हैं एवरी, तो अब हम मजबूर हैं कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा।